नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत की इसकी भाषा है और बहुत प्यारा ग्रंथ है। यदि किसी को रत्नात्रय के बारे में जानना है श्रावक को, तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है। इसी के माध्यम से आत्मा परमात्मा बन सकती है। हर किसी व्यक्ति को उसका अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए और गुरु मुख से हो जाए तो समझना कि आपका भाग्य है कि हमें रत्नात्रय कैसे प्रकट करना है। ये बातें इसमें बताई गई हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं सारी, जो भी कही गई हैं उनको थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। जितना आप प्रैक्टिकल में जाओगे, सिर्फ आत्मा आत्मा की बात करने से कुछ नहीं होगा। उसको आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए चारित्र धारण करके उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अपन देखिए 78 नंबर के श्लोक में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अपध्यान। ये प्रैक्टिकल बात है कि अपन को अपध्यान नहीं करना है। हमारे दुष्चरित का प्रतीक है अपध्यान। जब भी हमारे अंदर दुष्चरित पैदा होता है उसका कारण एक है अपध्यान। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड। यदि हम इस मात्र से बच जाएं कि हम अपध्यान नाम का अनर्थ दंड नहीं करेंगे तो निश्चय से हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए 2 शब्द बना है, अप और ध्यान। ध्यान तो ध्यान है, लेकिन ध्यान में भी जो धर्म ध्यान न हो, जो मोक्ष का ध्यान न हो, जो कर्म निजरा का ध्यान न हो, ध्यान से भी गिरा हुआ अप मतलब अपर है, नीचे गिर रहा, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे गिर रहा है। मतलब उसका ध्यान जो है अधोगामी है। उसका ध्यान जो है द्वेष का है। ध्यान जो है वो राग का है। तो राग द्वेष से भरा हुआ जो ध्यान है वो खोटा ध्यान कहलाता है। कौन सा राग? अशुभ राग। अशुभ संबंधी राग जो व्यसनों में ले जाए, जो पाप की ओर ले जाए, जो हमें दुखों के रास्ते की ओर ले जाए, ऐसा ध्यान अपध्यान कहलाता है। ठीक है ना। और ऐसा अनर्थ दंड में एक भेद है अपध्यान का। 78 नंबर के श्लोक में कल क्या बात की थी? पहले श्लोक का उच्चारण कर लीजिए, आपको श्लोक भी याद रहेगा। बद्ध बंधच्छेदादिर द्वेषाद्रागाच परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम शासति जिनशासने विशदः। जिनशासने विशदः, जिन शासन में जो विशद हैं, निपुण हैं, ज्ञानी हैं। कौन है होते हैं जिन शासन में निपुण? आप और हम क्या जिन शासन में निपुण हैं? यदि होते तो हमारे द्वारा कोई गलतियां नहीं होती। जिन शासने निपुणः, जिन शासन में सच्चा कोई निपुण होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर होते हैं, गणधर होते हैं, आचार्य उपाध्याय होते हैं, साधु होते हैं। ये जिन शासन में निपुण होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन जो है, अपनी आत्मा जो है समर्पित की है मोक्ष के लिए, जिन शासन के लिए शासदी कहते हैं। जिन शासन में जो विशदः, जो निपुण हैं, वो शासदी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं कि भैया अपध्यानम, जो अपध्यान है वो कैसा है? वो दुख का कारण है। क्या है अपध्यान? राग द्वेषात रागात्र च, द्वेष और राग के वशीभूत ये आध्यान चिंतन करना। कैसा करना? राग के वशीभूत होकर के पर कलत्रादेह, पर दूसरों की स्त्री, दूसरों की बेटियां, दूसरों की जो भी कोई और भी कोई हो सकता है, उन सब के प्रति जो है खोटा ध्यान करना, उनके प्रति इच्छा रखना, लालसा रखना, उनको अपनाने के भाव रखना, कुशील के भाव रखना, अब्रह्म के भाव रखना, मैथुन के भाव रखना, ये सब खोटा ध्यान है। ठीक है। तो राग के वशीभूत भी जो ध्यान होता है वो अपध्यान होता है, अशुभ राग। और द्वेषात, द्वेष के वशीभूत। अब पर कलत्र में जो शब्द बोला गया है उसमें जैसे पर की स्त्री तो है ही हैं, और भी हो सकते हैं। अपने रिश्तेदारों में बहुत लोग रिश्तेदार होते हैं,
वो भी तो पर ही है ना, तो उनका भी राग के वशीभूत उनको चाहने की, उनको पाने की भाव रखना, ये भी आध्यान है, ऐसा चिंतन करना अपध्यान है। द्वेषाद से कल 3 बात की थी, वध, बंधन, छेद। ठीक है, आदि शब्द बोल दिया था। आदि शब्द से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे विष, कि मैं इसको मारूं तो विष से मारूं, मैं विष दे देता हूं और धीरे 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 वो व्यक्ति मर जाएगा या एक ही बार में मर जाएगा। ठीक है, ऐसा खोटा चिंतन कर रहे हैं कि मैं किसी को पता भी ना चले, खाने में मैं क्या दे दूं, उसको विष दे दूं, तो विष से मारने की प्लान करना, विचार करना। अथवा मैं कोई ऐसी दवाई दे दूं जिस दवाई का रिएक्शन हो जाए और व्यक्ति मर जाए, उसको नुकसान हो जाए। आजकल बहुत दवाइयाँ आती है, इंजेक्शन लगा दो, आदमी तड़प तड़प के मर जाता है, विष की गोली दे दो, उससे मर जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं आदमी को मारने के लिए, और ये सारी बातें मन में आना ये अपध्यान है। तो विष से, अग्नि से जला के मारना, प्लानिंग करना कि वह जिस समय कमरे में रहे आग लगा दो, रसोई में गैस छोड़ दो, जब वो जलाए कुछ माचिस आदि से तो फिर वो जल करके खाक हो जाए। ऐसे कई प्रकार से गाड़ी में, गाड़ी बंद कर दो, आग लगा दो। मतलब कितनी लोग प्लान करते हैं, कितना सोचते हैं। और ये जब से टीवी में देखते हैं ना, ये क्राइम आदि देखते हैं, उस क्राइम से लोग और ज़्यादा क्राइम सीखते हैं, बचते नहीं हैं। आप सोचते हैं बच जाते हैं, क्राइम करने वाला और प्लानिंग से क्राइम करने लग जाता। देखो किसने किया था, ये पकड़ा गया था। इतनी होशियारी से करने के बाद भी अपन ऐसा करेंगे कि ऐसा करने से अपन पकड़ में भी ना आए। जो जितने भी ये कार्यक्रम प्रोग्राम शो चलते हैं ये टीवी आदि में, तो आप ये सोचिए कि ये लोगों को सतर्क करने के लिए नहीं चल रहे हैं, और पाप को पैदा करने के लिए, अपराध को पैदा करने के लिए चल रहे हैं। जितने अपराधी गण हैं, इससे उनको शिक्षा नहीं मिलती है, अपितु और वो दुशिक्षा ले लेते हैं कि अपन और अच्छे से प्लान करेंगे जिससे कभी और अपन पकड़ में ना आए और अपना काम भी हो जाए। ये अपध्यान है। हाँ, तो ये कई प्रकार की जो प्लानिंग चल रही है मन में, वध का, बंध का, छेद का, छेद से, विष से, अग्नि से, छुराघात आदि से, या अन्न और किसी प्रकार से एक्सीडेंट करा देना। ठीक है ना, एक्सीडेंट करा दिया, ठीक है, तो ऐसे भी लोग मारने के भाव रखते हैं कि हम एक्सीडेंट करा देंगे, वो आदमी मर जाएगा। पर्वत से धक्का लगा देंगे, पानी में गिरा देंगे, पानी में डुबा के मार देंगे, पानी में छोड़ देंगे, ऐसे भी भीड़ में छोड़ देंगे। मतलब कई तरीके हैं, अनेक तरीक़ों से मन में जो ख्याल आते हैं कि मैं ऐसे ऐसे किसी को वध, बंधन आदि दूंगा, मारूंगा, ऐसा जो विचार आ रहा है, ये सारा का सारा जो है अपध्यान कहलाता है। सुन लेना वृत्तियों, कभी भी ऐसा मन में ख्याल नहीं आना चाहिए। आचार्य भगवान कितने कृपालु हैं, महावीर स्वामी कितने दयालु हैं, हमें ये सब बातें बता के चले गए, हमें समझा के चले गए, एक बंधन दे के चले गए, इस नियम का पालन करो। और हमारे जैनों में तो सबके पास नियम होना ही चाहिए। जैनों को तो बचपन से कहा जाता, भाई कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो तुम्हारा बुरा नियम से होगा। सामने वाले का अपना पुण्य है, पाप है, ये तुमने सोचा होगा, तुमने कुछ किया तो हो सकता है उसका पाप कर्म का उदय आ रहा होगा और तुम निमित्त बन जाओ मात्र। अथवा उसका पुण्य का उदय हो रहा है और तुम कुछ कर भी रहे हो तो कुछ नहीं होगा उसका। शास्त्रों में लिखा है, यदि हम किसी को अंगार उठा करके फेंक के मारते हैं तो सामने वाला जल भी सकता है और पुण्य का उदय हो तो ना भी जले, लेकिन तुम्हारा हाथ तो उस समय जलेगा ही जलेगा। किसी को कालिक पोतने जाओगे, हाथ काले अपने तो होंगे ही होंगे। ऐसे ही हम किसी का बुरा सोचने जाएंगे तो हमारा बुरा तो होगा ही होगा। कहते हैं ना, दूसरों को गड्ढा जो खोदता है वो पहले स्वयं गड्ढे में गिरता है। कैसे गिरता है? आप गड्ढा खोदना प्रारंभ कीजिए, 1 फुट का, 2 फुट का, 5 फुट का, 10 फुट का, 20 फुट का गड्ढा खोदिए ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर हो कि नीचे हो? आप गड्ढे जितना खोदते जाओगे उतना ज़मीन में आप भी जाते जाओगे।
तो दूसरा व्यक्ति तो गड्ढे में गिरे चाहे ना गिरे, लेकिन हम तो पहले गिर जाएंगे यदि हम गड्ढा खोदेंगे। तो कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत विचार करो। माँ चिट्ठे माँ चिंतय माँ जंपय, माँ चिट्ठे माँ जंपय माँ चिंतय। ध्यान में कहा गया है कि दूसरों के बारे में मत चिंतन करो, अपना आत्मचिंतन करो, आत्म कल्याण का चिंतन करो, आत्मोद्धार का चिंतन करो। ठीक है ना? तो ये करोगे तो ठीक है। तो बुरा सोचेंगे तो अहित होगा। किसी दार्शनिक ने कहा है कि जिंदगी एक गूंज है, तुम जैसी अपनी आवाज़ निकालोगे वैसी ही आवाज़ तुम्हारे तक लौट करके आएगी। जैसे आप किसी हॉल में, बड़े हॉल में जो गूंजता हो, या किसी पहाड़ के पास जा कर के कुछ बोलोगे तो वो बात आप तक लौट के आती है। जैसे आप बोलोगे तेरा सत्यानाश हो, तो क्या आवाज़ आएगी? तेरा सत्यानाश हो। कितने बार आएगी? 1 2 3 कई बार आएगी। तेरा भला हो तो तेरा भला आवाज़ आएगी। कितने बार? वो भी अनेकों बार। तो हम अच्छी वाइब्रेशन देते हैं, अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं हम तक लौट के आ जाती है, हमारा अच्छा हो जाता है। हम बुरी प्रार्थना करते हैं, बुरा बातें करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो वो सारी की सारी बुराई हम तक आ जाती है। जब हम चलते हैं तो हमारे सफ़र में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो हमारा नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा बैग छीन लिया, हमारे पैसे छीन लिए, हमारा कुछ भी कर लिया। ये वो लोग हैं जिनके प्रति तुमने बुरे विचार रखे थे, जिनके प्रति तुमने बुरा अहित करने का सोचा था, विचार किया था, और वही प्रतिफल जो है आज हमारे जीवन में आ रहा है कि हमारा बुरा होते जा रहा है। विपत्तियों में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि अपध्यान किया था। छोटी छोटी सी बातें होती घर में, झगड़ा हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है। चलो बोलचाल बंद हो गई, यहाँ तक सीमित होते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन रात बोलचाल बंद होने के बाद भी कुछ न कुछ मन में बातें घूम रही हैं। आने दो मौका, कभी तो आएगा, कभी तो बोलूँगी, कभी तो कुछ कहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। ये जो बदले की भावना है, इसे हमारे यहाँ कहते हैं बैर। एक शब्द आया है बैर भाव। ये बैर भाव है। और आप देखिए कितने सारे जानवर हैं जिनका जन्म से ही बैर होता है। अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उनका, कहाँ वो सर्प पैदा हुआ, कहाँ वो नेवला पैदा हुआ, और जब एक दूसरे को देखे तो देखते ही दोनों गुर्राने लगे, देखते ही आपस में झगड़ा होने लगा। क्यों झगड़ा होने लगा भाई? इनकी लड़ाई इस जन्म में कभी हुई नहीं, कोई आपस में बात तो बनी नहीं। वो अपने एरिया में तो अपना एरिया में था, वो अपना खा रहा, वो अपना खा रहा था, लेकिन जैसे ही देखा और एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। आपने देखा है नेवला सर्प की लड़ाई? कैसे लड़ने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें पूर्व भाव में बैर बांधा था, एक दूसरे का बदला लेने के भाव रखे थे, और वो ऐसी योनियों में जाके जन्म लेते हैं कि जन्म लेते ही काट माट मारना पीटना यही काम चालू हो जाता है। नरकों में देखो ना, मिलते ही एक दूसरे को मारने की। कुत्तों को देखो, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते देखता भौंकना प्रारंभ कर देता है। उसका क्या है? अपना अपना जीवन जियो ना, लेकिन नहीं, वो कर्म का बंध बंधा है, वो उदय में आ रहा है। मनुष्य पर्याय में भी ऐसे कितने लोग होते हैं जो जन्म से ही बोलते बैर बांध लेते हैं एक दूसरे से, बोलते नहीं, चालते नहीं, और मारने की पीटने की सोचते रहते, विचार करते नहीं, छोड़ूंगा नहीं, इस रिश्तेदार को नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या है? अनर्थ दंड है। महानुभाव महावीर स्वामी हमें महावीर बनाना चाहते हैं, सिद्ध परमात्मा बनाना चाहते हैं। बोले भाई अपध्यान अनर्थ दंड इसका त्याग करो, इसका त्याग करो। कोई आज से विचार लो, कुछ भी हो जाए मैं अपने विचारों को कंट्रोल करूंगा, अपनी सोच को कंट्रोल करूंगा। आध्यानम, अपना चिंतन जो है अपध्यानम ना, अपध्यान का नहीं करूंगा, खोटा विचार मन में नहीं लाऊंगा, ऐसी बात लाना चाहिए। तो आपको श्लोक समझ में आ गया। बद बंध छेदादिर द्वेषाद रागाद पर कलत्रादे आध्यानम अपध्यानम जिन शासने विशदः शासति। जिन शासन के निपुण ने ऐसा कहा है कि राग से पर कलत्रादे,
जो पर गलत स्त्री आदि हैं, पर स्त्रियां आदि हैं, पर लोग हैं, उनके प्रति विचार खोटे आना, ठीक है। और द्वेष के वशीभूत होकर के जो कोई भी हो सकते हैं उनसे उनको मारने का भाव, वध का भाव लाना, उनका बंधन बांधने का भाव लाना, छेदात उनको छिन्न भिन्न करने का, छेद करने का। कितने लोग ऐसे होते हैं किसी के भी झगड़ा करा कर उनको अलग करा देते हैं, आपस में शक पैदा करा देंगे, आपस में एक दूसरे की बुराइयां करा देंगे और उनके परिवारों को अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे घरों में जिनको कुछ काम नहीं है, बस परिवार में फूट डालना है, समाज में फूट डालना है। ये क्या है? द्वेषात अपध्यान है। वो लोग सोचते रहते हैं कि अब इससे क्या बोलें, जिससे वो उस पर शक करे, उससे क्या बोलें वो उस पर शक करे। इस प्रकार से दोनों में आपस में संशय डाल देना, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष के भाव डाल देना और फूट डाल के खुश होते हैं। ये नारकी जीव होते हैं, पता आपको। और इस प्रकार के जीव असुर कुमार के देवी बनते हैं। असुर कुमार के देव का काम क्या है? यही तो है कि वो असुर कुमार में जो अम्बरीश जाति के देव होते हैं उनका काम ये कि एक नारकी दूसरे नारकी में भिड़ाओ जाकर के, चुपचाप शांति से मत बैठने दो। ऐसे जाति के देव बनना चाहते हो, कलह कर कर के प्रसन्न रहना चाहते हो, तो ये अपध्यान कहलाएगा। मत करिए ऐसा। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटेंगी, आपको कैसा लगेगा? और आप खूब प्रसन्न होते हैं पड़ोसियों को लड़ाने में, परिवार को लड़ाने में, समाज को लड़ाने में, एक दूसरे को यहाँ की वहाँ करने में, चुगलखोरी करने में। हैं बोलते हैं चुगलखोर है महाराज बहुत ही, यहाँ की वहाँ करो, उसके पेट में पसती नहीं है, यहाँ बताएगा वहाँ बताएगा और लड़ा देगा। यहाँ तक कि साधुओं को लड़ाने में, लोग तो अब साधु लड़ाते हैं, यहाँ की बात जाके वहाँ बोलेंगे, वहाँ की यहाँ बोलेंगे और आपस में लड़ते रहो। ओहो कितना बड़ा काम किया तुमने। साधु के वात्सल्य भाव को ख़त्म करवा दिया तुमने आपस में लड़ा करके। अहंकार कितना तुम्हारे अंदर है। नहीं, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। तुम व्रती बनो और व्रती बन करके अपध्यान अंदर दंड का त्याग करो कि मैं जो है आज के बाद ऐसा कोई खोटा विचार मन में नहीं लाऊंगा, कोई छिन्न भिन्न हो जाए, कोई अलग हो जाए, कोई एक दूसरे से परे हो जाए, द्वेष खड़ा हो जाए, बैर खड़ा हो जाए, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। ये वाला श्लोक का अर्थ पूरा आज संपन्न हुआ। आगे दूसरे श्लोक का अर्थ देखेंगे, समय भी हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।